हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 की ओर चलते हैं, जिसका टाइटल है जो देखकर भी नहीं देखते। आज इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे और इस पाठ के अंतर्गत हम जो है सबसे पहले अध्ययन करेंगे पाठ का परिचय, पाठ परिचय, कठिन शब्द और शब्दार्थ। इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इस पाठ परिचय के अंतर्गत जो लेखिका ने कुछ बातें जिसमें लिखी है उस बातों का हम वर्णन करते हैं। इसका टाइटल है जो देखकर भी नहीं देखते। इसकी लेखिका है हेलन केलर। इसका एक जीवन परिचय मैं बता देता हूँ। हेलन केलर अमेरिका की एक ऐसी सुप्रसिद्ध महिला थी जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो, न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उनकी योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूमकर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो इस तरह से ये इसका एक परिचय रहा, लेखिका का परिचय। हेलन केलर जो बचपन में ही जो है लगभग 1.5 वर्ष की माँ से जो है न देख सकती थी, न सुन सकती थी, केवल महसूस कर सकती थी। तो ऐसी स्थिति होने के बाद भी जो है उन्होंने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी से जूझते हुए, लड़ते हुए जो है उन्होंने कई ऐसे कारनामे किए जो दुनिया के लिए मिसाल बन गए और उनके जो कारनामे थे कहीं न कहीं लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। ठीक है, तो ऐसी सुप्रसिद्ध महिला के बारे में हम जो इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसका टाइटल है जो देख कर भी नहीं देखते। आइए मैं इसका वाचन करता हूँ। आप अपनी बुक से जो है ध्यान पूर्वक इसको जो है देखेंगे, कौन सा शब्द मैं कैसे उच्चारण कर रहा हूँ। ठीक है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा। हेलन केलर अपने जो है जीवन के बारे में बताते हुए, उनकी कुछ मित्र थी जो जंगल घूमने गए, तो वहां से जब लौटने के बाद उनसे पूछती हैं कि जंगल से लौटने के बाद जब उनसे पूछी कि आपने वहां जंगल में क्या क्या देखा, तो उनकी मित्र कहती हैं कुछ खास तो नहीं। उसका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। वो कहती हैं कि मुझे अचरज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। उनका ये मानना था कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसी चीजों को महसूस नहीं करते, देखते नहीं, जो प्रकृति द्वारा अद्भुत है, जिनको महसूस करके हम जो है अपने जीवन में एक अलग ही उमंग पैदा कर सकते हैं। ऐसी चीजों को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं कि मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है बहुत कम देखती हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं। वो अपने आप में कह रही है कि मैं कुछ देख नहीं सकती, फिर भी मुझे जो है कई ऐसी रोचक चीजें मिलती रहती हैं जिसके बारे में मैं जानने के लिए उत्सुक रहती हूँ।
मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। स्पर्श मतलब छूकर। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास भी होता है। इस दौरान मुझे जो है प्रकृति के जादू का कुछ एहसास भी होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। वो अपने जीवन की बीती बातों को जो याद करते हुए कहती हैं, कभी झरने के पानी को बहते हुए जब मैं उसको छूती हूँ तो मैं उस क्षण को जो है महसूस कर आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। वो तो अंधी थी, केवल महसूस कर सकती थी कि बहते हुए झरने का पानी कैसा है, चीड़ का जो पत्ती है, घास का मैदान है वो कैसा है। तो इन सब चीजों के बारे में महसूस करते हुए कह रहे हैं कि ये सभी चीजें जो है मुझे किसी कॉलिन से अधिक प्रिय है। वही कहते हैं कि बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और एक खुशियां भर देता है। वो मौसम को नहीं जानते कि रात है कि दिन है, इस सब को नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं उनको महसूस हो जाता है कि कैसे मौसम बदल रहा है। महसूस करके वो जो है कितनी आनंदित हो उठती है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। वो अपने आप में कह रही हैं कि कभी कभी इन सब चीजों को जो है मैं देखने के लिए काफी मचल उठती हूँ, मतलब उत्साहित हो उठती हूँ। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। वे कहती हैं कि कभी कभी मैं इन चीजों को केवल स्पर्श करती हूँ, छूती हूँ, तो मैं इतनी आनंदित हो उठती हूँ। तो सोचो मैं उसकी सुंदरता को अगर साक्षात देख लूं तो कितना ही मुझे जो है वह मंत्र मुग्ध कर देगा, मतलब मैं उसमें जो है खो जाऊंगी। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। परंतु जिन लोगों की आंखें होती हैं वे सचमुच ही बहुत कम देखती हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। मनुष्य को कह रहे हैं कि आज ईश्वर ने उनको, जिन लोगों को आंखें दिए हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, महसूस करने के लिए सभी चीजें दी हैं, तो ऐसी चीजों को जो है ईश्वर की दिए हुए चीजों को कई लोग क्या करते हैं, उन सब चीजों को जो है कदर नहीं करते, मतलब अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करते। वह हमेशा उस चीज की आस लगाया रहता है जो उसके पास नहीं है। वह हमेशा उन चीजों के बारे में सोचता है या उन चीजों के बारे में पाने के लिए सोचता है जो कभी उनको मिल नहीं सकती। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। लोगों के बारे में कह रहे हैं कि उसे इतना दुख होता है कि लोग जो है दृष्टि के आशीर्वाद को एक साधारण सी चीज समझ लेते हैं। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। सच है, जिसके पास आंखें नहीं होती उनसे पूछो कि आंखों की कीमत क्या होती है। लेकिन ईश्वर ने हमको आंखें दी हैं तो हमें इन सब चीजों की जो है कद्र करते हुए खुशियों को जो है, जितनी भी प्रकृति की जो चीजें हैं उसको देख कर हम जो है अपनी खुशियों को और भी जो है आनंदित जी सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसी को कह रहे हैं कि इस नियामत से जिंदगी खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तो ये थी आपके जो देख कर भी नहीं देखते पार्ट, जिसमें लेखिका जो है अपने अंधेपन की बिताई हुई जिंदगी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे मैं उन दिनों अपने आप में जो है महसूस करके एक एक चीज को जो है आनंद से विभोर हो उठती थी। ठीक है, इस पाठ का एक परिचय और दिया गया है।
मैं उसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो देख कर भी नहीं देखते, पाठ परिचय है, इसका एक संक्षिप्त रूप है। जो देख कर भी नहीं देखते हेलन केलर द्वारा लिखित एक निबंध है। हेलन केलर दृष्टिविहीन थी। जब भी वे अपने मित्रों से मिलती, उनसे पूछती कि वे बाहर घूमकर आए हैं तो उन्होंने क्या देखा। मित्रों का उत्तर होता था कुछ खास नहीं। जब यह जवाब सुनती थी तो उनको जो है कभी भी आश्चर्य नहीं होता था कि आंखें होते हुए कुछ नहीं देखती, जबकि वे अंधी होते हुए भी सब कुछ देख लेती है। मतलब उनके मित्र जब मित्रों से बातें होती थी, पूछते थे कि आपने क्या देखा, तो उनका अक्सर जवाब होता था कि कुछ खास नहीं। तो ऐसी जवाबों से वो एकदम आदी हो चुकी थी और उन्हें आश्चर्य नहीं होता था, क्योंकि वे अंधी होते हुए भी सब कुछ देख लेती है। जंगल में घूमते हुए कुछ भी देखने को ना मिले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप जंगल घूमने गए और वहां कुछ ऐसी चीजें ना देखो तो इसका कोई औचित्य नहीं। वे जब जंगल में घूमने जाती तो अपने स्पर्श से आसपास के वातावरण को अनुभव करती थी। भोजपत्र की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, वसंत में खिली कलियां तथा फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह आदि, इन सबको स्पर्श करने से उन्हें प्रसन्नता अनुभव होती थी। वे अंगुलियों से पानी के झरने का आनंद लेती थी। बदलते मौसम का एहसास उनके जीवन की खुशियों में रंग भर देता था। लेखिका को सब चीजों को छूने मात्र से बहुत खुशी मिलती थी। यदि वे इन सबको देखती तो उन्हें उनमें खो जाती। उसके अनुसार जिनकी आंखें होती हैं वे लोग बहुत ही कम देखते हैं। वे प्रकृति की संवेदना से अछूते रह जाते हैं। मनुष्य के पास जिस वस्तु की कमी होती है वह उसे प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। ईश्वर से मिली दृष्टि को मानव एक साधारण सी चीज समझकर उसका उचित प्रयोग नहीं करता, जबकि इसके उचित प्रयोग से जीवन में इंद्रधनुषी रंग भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पाठ परिचय और साथ ही हेलन केलर का एक जीवन परिचय भी मैंने आपको बताया। इस पाठ के कठिन शब्द और शब्दार्थ व्हाट्सएप के माध्यम से मैं शेयर करूंगा। साथ ही इस पाठ का प्रश्न उत्तर भी मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की जो क्लास है वो आपके चैप्टर नंबर 12 में पूरे प्रश्न उत्तर और आपके पार्ट भी शामिल रहेंगे।